बहुत 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 ज्यादा गर्व हो रहा था कि जो हमने बेस में काम किया ना, आज वहां पे बम बन के फूट रहा है। शायद अभी भी समझ में नहीं आया, समझ में इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि बेस में काम भी तो करना पड़ता है। यस सर, राइट? यस। समझ में सिर्फ उन्हें आएगा जो बेस में काम करेंगे। आज जितने भी लीडर आकर यहाँ पे दहाड़ रहते, चाहे वो थाईलैंड ट्रिप के हो, चाहे वो गोवा अचीवर हो, चाहे वो 2 टाइम्स के हो, दोस्तों आज वो सारे के सारे लीडर्स आज मेरे अपने टीम में है। इस बात का गर्व है क्योंकि हमने बेस में काम किया। लोगों की चमक दिखाई देती है, शायद वो काली अंधेरी रात नजर नहीं आती। I'm right? Yes. आपने ऐसा बात सुना भी होगा। Yes. तो काली अंधेरी जब रात होती है ना, तो जो एक लीडर होता है, वो लीडर उस काली अंधेरी रात में जागता है, सोता नहीं है। वो जागता है और उस काली अंधेरी रात में जागकर उस टिमटिमाते हुए तारे को देखता है और बोलता है कि ये मेरा टाइगर जो है तैयार होने वाला है कल के लिए। उस दिन वो प्लानिंग करता रहता है। क्योंकि अगर आपको तारे देखने हो ना, तो काली अंधेरी रात को भी देखना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही? अगर आपको तारे देखने हो और चमकते हुए तारे अगर देखने हो, तो आपको काली अंधेरी रात देखनी पड़ेगी। और आज भी मेरा आपसे वादा है इस स्टेज से, आज एक ऐसा हिस्टोरिकल डे लिखने वाला है कि यहाँ पे बैठा हुआ एक ब्रोंज सिल्वर किसी भी लेवल पे हो, अगर आज एक कमिटमेंट कर लिया कि मैं अपने लाइफ में डायमंड बने बिना साला छोड़ूंगा नहीं, तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपके बाल झड़ जाएंगे लेकिन आपका डायमंड सिर्फ 100% आपका होगा। गारंटी है, गारंटी। बाहर में लोग आपको वारंटी देते होंगे, बना के भेज देते होंगे, लेकिन सेफ शॉप और हमारे अपने ग्रेट मेंटर आपको गारंटी देते हैं कि डायमंड 100% बनना तय है। बस बताए गए बातों को फॉलो करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है? क्योंकि आते ही हमारे अपने सीनियर गेतराम सर ने बोला कि तैयार होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। मैं देख रहा था, पूरा सुन रहा था एक बातों को, और मैं सच बोलूं तो उनको सुनने का ही मन कर रहा था, सुनने का ही मन कर रहा था। और सुनने का मन तभी होता है ना जब उनके अंदर से रियल में वो अनुभव निकलता है। सही है? और मैं ये बात भी जानता हूँ कि यहाँ पर इन्हें 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का समय दिया गया था। आप इनको घंटों का समय दे दीजिए, इनके जुबान नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि इनके पास अनुभव का पिटारा भरा पड़ा है। और दोस्तों, अनुभव बोला जाता है कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकता है, आपको फील्ड में उतरने से ही मिलता है। मैं हमारे टाइगर अंजुला जी को देख रहा था, वो सांस नहीं ले रही थी, बातें जब कर रही थी तो वो अपनी स्पीच में सांस नहीं ले रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था रुक तो जा थोड़ा सा। हाँ रियली, मैं सोच रहा था कि रुक तो जाओ थोड़ा सा, सांस भी तो लेना है ना। यस। जिंदा है? यस। दोस्तों, अगर जिंदा हैं तो एक बात समझ लीजिए कि आपको इस धरती पे, इस यूनिवर्स पे, इस ब्रह्मांड में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे अगर आप मानते हैं कि कोई वाकई में है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, तो एक बात भी आप समझ लीजिए कि इस बिजनेस में आने से पहले मुझे तो नहीं पता था इस बिजनेस के बारे में। क्या आपको पता था? और अगर ऊपर वाले ने इस बिजनेस को आपके अकाउंट में, आपकी जिंदगी में अगर लाया है, तो निश्चित रूप से उसने आपके लिए डायमंड शिप का भी किताब लिख दिया है। बाकी आपको मालूम है। आपको मानना पड़ेगा, हर एक सिचुएशंस में अपने आप को पॉजिटिव और हर एक सिचुएशंस में अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ेगा। तैयार हैं? हर एक सिचुएशंस में मैंने अपने बिजनेस के दौरान ऐसे भी कोई सेशन अटेंड किए थे जहां पे साला हम अकेले जाके अटेंड करके आया करते थे। मन में जो है गलाल रहता था,
सर टीम को हम प्रमोट किए, टीम नहीं आ पाई, क्यों नहीं आई? अच्छा हुआ कि उस दिन नहीं आई थी, मैं आया था, क्योंकि आज महागुरु जी ने आते ही एक बात बोला हुआ था कि ये सेशन आज किसी और के लिए नहीं, टीम के लिए नहीं हो रहा है, ये सेशन मेरे लिए हो रहा है, अपने लिए हो रहा है, ये विश्वास रखना पड़ेगा। और उस दिन मेरे दिमाग में सेट हो चुका था कि मैं किसी भी सेशन को जब अटेंड करने जाऊंगा तो मैं दुनियादारी के लिए सोचूंगा, उस सेशन को सिर्फ मैं अपने लिए अटेंड करूंगा। उस दिन मैंने क्लियर कर लिया। और उस दिन के बाद से आज तक का लाइफ का कभी ऐसा कमिटमेंट नहीं रहा है कि मैं अपने सीनियर को ये बोल दूं कि सर मुझे बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, ये कभी नहीं बोलता हूं। क्योंकि एक चीज मुझे पता है कि अगर मेरे हिस्से का काम अगर मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा तो इस ब्रह्मांडी शक्ति को चलाने वाला जो ईश्वर है वो 100% मुझे रिजल्ट देगा। और ये कमिटमेंट के साथ मैं बोलता हूं। और मेरे महागुरु जी बोलते हैं कि सैलन जी आप जिस भी टीम में जाके इन्वॉल्व होते हो उस टीम में डीडी निकलना चालू हो जाता है। सर आपका ही आशीर्वाद है, क्योंकि आपने मुझे ऐसा बनाया है, आपके ही कदमों में हमने चला है आज। ये इसलिए जहां भी आप खड़े कर दो, जिस राह में खड़े कर दो, ये मेरा अपने दहाड़ के मैं बोलता हूं, अंगद का पांव और डीडी निकाले बिना वापस नहीं आएगा। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे दूसरों पर नहीं खुद पर विश्वास होता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि काम होता नहीं है, करने वाला चाहिए, और डीडी निकलता नहीं है, निकालने वाला चाहिए। और डायमंड बनते नहीं है, बनने वाला चाहिए। डायमंड बनना है कि बनाना है? डायमंड बनना है कि बनाना है? बनना है ना? सर ने बोला भी था इस मामले में क्या बन जाना है हमको? सेल्फी, राइट? इसमें इंसान किसी और को नहीं देखता, अपने आप को ही देखता है। और इस मामले में भी, बिजनेस के मामले में भी मैं एक ही चीज बोलूंगा, सेल्फिश हो जाइए, पॉजिटिव देखना स्टार्ट कर दीजिए, अपनी आईडी अपना बिजनेस देखना स्टार्ट कर दीजिए। दुनिया तो नेगेटिवपन से भरा पड़ा है, राइट? हम अपना माइंड बदल चुके हैं, हम अपनी सोच बदल चुके हैं, हम अपनी ग्रह दशा नक्षत्र बदल चुके हैं। दुनिया का मुझे पता नहीं, मैं अपने आप को जानता हूं। और अपने आप से प्यार करना चालू कर दीजिए, क्योंकि दुनिया नफरतों से और निगेटिवपन से भरा पड़ा है। जिस दिन आप अपने लिए और अपने सक्सेस के लिए और अपने फैमिली के सक्सेस के लिए अगर काम करना चालू कर देंगे, उस दिन आपको दिन छोटी लगने लगेगी, रात छोटी लगने लग जाएगी। और टारगेट जो यहाँ पे आता है, मैं सच बताऊं, वो टारगेट नहीं, आपको पिद्दी भर का टारगेट नजर आने लग जाएगा। यस सर। तैयार है? 1000 दिन हमारी लाइफ का एक कॉन्सेप्ट होता है, और ये बुक में भी मैंने पढ़ा है कि किसी भी चीज में महारत अगर हासिल करनी हो ना, तो उस फील्ड में आप अपना 1000 दिन दे दो। और बोला जाता है कि उस फील्ड में आप महारत हासिल करने के लिए महारत हासिल कर चुके होंगे। लेकिन वो 1000 दिन 1000 रातें भी आपको काटनी पड़ेगी। वो 1000 दिन 1000 रातें भी आपको काटनी पड़ेगी। कहने का मतलब साफ है कि कभी आपको उजाला भी नजर आएगा, तो कभी आपको अंधेरा भी नजर आएगा, कभी आपका बिजनेस अप की ओर भी जाएगा, तो कभी आपका बिजनेस डाउन की ओर भी जाएगा, तो कभी बिजनेस आपका एवरेज भी होगा। हर एक कंडीशन में अपने आप को पॉजिटिव ग्राफ देना पड़ेगा, और उस 1000 दिन में पलट कर नहीं देखना पड़ेगा, पलट कर कभी भी देखना नहीं होगा। तैयार है हम सभी? तैयार है हम सभी? अपने जिंदगी को एक बेहतरीन मोड़ देने के लिए तैयार हैं हम सभी? अगर तैयार है तो मेरे महागुरु जी ने एक चीज मुझे बोला हुआ था कि शैलेश जी, जिस दिन मेरा फर्स्ट पीसीएम हुआ था होटल ईस्ट पार्क, महागुरु जी शायद आपको भी याद होगा, 100% याद होगा, मेरे अपने ग्रेट अपलाइन में मेरे लिए मैं सिल्वर बना ही था। उस समय हमारा सौभाग्य था कि हम सिल्वर बनकर सर से बैठने का और सर से बात करने का हमको मौका मिलता था। सिल्वर बनने के बाद यार बधाई हो, आज आप जिस भी लेवल पे हैं, ब्रोंज पे लेवल पे हैं या ब्रोंज एंड अबव बैठे हैं, आप सबको सामने फेस टू फेस रूबरू होने का मौका मिल रहा है। बहुत मुझे आज भी याद है, इस पार्क होटल इसी बिलासपुर में रेसिडेंट चौक में मेरा फर्स्ट पीसीएम हुआ था सिल्वर लेवल पे। मैं जस्ट उसी समय रिसेंटली नागपुर फाइन फूड तीसरा सेशन जो हमारा हुआ था, उस सेशन से मैं लौट कर आया था, सिल्वर लेवल पे था। मेरे अपने कुछ टाइगर भी मेरे साथ गए हुए थे, और आज वो बहुत अच्छे लेवल पे हैं। हम मैं आया ही था और मेरे सीनियर ने मेरे लिए पीसीएम का समय ले लिया। उस समय मुझे पता भी नहीं था कि पीसीएम होता क्या है, पता भी नहीं था।
मेरे सीनियर ने समय लिया और मुझे महागुरु जी के साथ बैठा दिए। वहां पे जो सक्सेस का पिटारा वहां पे खुलना चालू हुआ और एक ही लक्ष्य, एक ही चीज पे फोकस किया गया कि सैलन जी आपको अगर डायमंड बनना है, मैं बस सर बनना ही बनना है और कुछ नहीं। तो सर ने मेरे एक ही टारगेट सेट कराया कि कंपनी ऑफर। कंपनी ऑफर को उन्होंने सेट कराया और मुझे एक चीज बोला कि सैलन जी आप 6 बार कंपनी ऑफर क्वालिफाई करने की ओर फोकस कर लीजिए। मैं बोला सर 6 बार मात्र? बोले सर ने बोला कि सिर्फ 6 बार कर तो लीजिए पहले। मैं बोला होगा क्या सर इससे? सर ने एक ही चीज बोला कि सैलन जी आप 6 बार कंपनी ऑफर क्वालिफाई करने के टारगेट अपना बना लीजिए, हर कंपनी ऑफर में अपनी एडी चोटी लगा दीजिए। हो सकता है कि किसी बार आपका चुकेगा, किसी बार आपका होगा, लेकिन आप टारगेट बना के काम कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि 6 बार कंपनी ऑफर पूरा करते करते आपका डायमंड शिप हो जाएगा। और रियली महागुरु जी मेरा सिर्फ और सिर्फ 5 बार हुआ है और मेरा अपना जो है डायमंड शिप कंप्लीट हो गया है। सिर्फ 5 बार कंपनी ऑफर मैंने क्वालिफाई किया है अपना और मेरा अपना डायमंड शिप कंप्लीट हो गया। बहुत जल्द डबल डायमंड शिप की भी कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया कि कंपनी ऑफर क्वालिफाई करना है इस दिवाली में। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद मिल गया तो हो जाएगा। थैंक यू। पता है अभी सिर्फ 2-4 लोगों ने तालियां क्यों बजाई? जलन है ना, जेलसी। मैं क्या बोला था? पूरी दुनिया भरी पड़ेगी, बताया था ना। और मैं नहीं जान रहा था कि मेरे सामने ही भरी पड़ी। ऐसा है क्या? हमारा अपना बन है, हम जानते हैं कि आपकी हाथ दुख गई होगी, बहुत बहुत पटाखे फूटे हैं। लेकिन साथियों एक बात होता है कि जिस दिन सर ने मुझे बताया कि 6 बार कंपनी ऑफर क्वालिफाई करना है और आपका डायमंड शिप हो जाएगा, सर से मैंने दूसरा सवाल भी किया था कि क्या सर अगर डायमंड शिप सिर्फ कंपनी ऑफर क्वालिफाई करने से ही होगा? तो महागुरु जी ने मुझे बताया कि नहीं सैलन जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी ऑफर करने से ही डायमंड शिप होगा, ऐसा नहीं है। जो नहीं करेगा उसका भी होगा। ये तो बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो गए, सही है ना? जिनको लग रहा होगा कि टफ काम है, जिनको लग रहा होगा कि नहीं कौन कंपनी ऑफर के लिए भिड़े, बहुत मेहनत करना पड़ता है, अच्छा वो सैलन सर बोलिए मतलब हमारा भी डायमंड शिप हो जाएगा, ये मन में ख्याल आ रहा होगा, भले बोलो या ना बोलो। तो नहीं, डायमंड शिप दोनों का होगा। जो क्वालिफाई करने की ओर टारगेट बनाएगा, चूक गया उसका भी क्वालिफाई हो या ना हो, वो भी एक दिन डायमंड बनेगा। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपको अगर जल्द से जल्द अगर दिल्ली जाने का अगर मौका मिले, हेड ऑफिस दिल्ली घूमने के लिए अगर जाने का मौका मिले और आपको सुविधाएं दी जाएं, पैदल जाओ, कार से जाओ, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, फ्लाइट से जाओ, आप मुझे एक बात बताओ, किससे जाना आप पसंद करोगे? फ्लाइट से जाना पसंद करेंगे? डेफिनेटली। आपको उसमें समय कितना लगेगा? मात्र 1 घंटा 45 मिनट, सही है? और अगर हम मान लीजिएगा ट्रेन से जाते हैं या कार से जाते हैं तो फिर हमको 24 आवर्स प्लस लगने वाले हैं, सही है? यस सर। मतलब अगर हम बिना कंपनी ऑफर को टारगेट बनाए अगर हम काम करते हैं तो कोई 24 आवर्स आप समझ लीजिए, समय बहुत ज्यादा लगने वाला है, तकलीफें भी बहुत होने वाली है, समय भी बहुत ज्यादा लगने वाला है, तकलीफें भी बहुत ज्यादा होने वाली है। और वहीं पर दूसरा ऑप्शन है, फ्लाइट की तैयार हमारे लिए बैठा है, फ्लाइट हमारे लिए तैयार बैठा है, बस उस फ्लाइट को पकड़ना है और पकड़ कर निकल लेना है, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। तो बोला भी जाता है कि रख हौसला अपनी मंजिलों को देखकर, रख हौसला अपनी मंजिलों को देखकर, डर न तू अपनी मंजिलों को देखकर, अपनी राहों में तू दौड़, अपनी राहों में तू दौड़। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहों में तू दौड़, एक दिन वो मंजिल भी आएगी और उस मंजिल पे पहुंचने का मजा भी आने वाला है। साथियों ये कंपनी ऑफर का ही ताकत है, इस कंपनी ऑफर की ताकत है कि इस कंपनी ऑफर को मैंने टारगेट किया, उस कंपनी ऑफर में मैंने 2 से 3 साल में जो सर ने बोला कि 5 बार 6 बार आप कंपनी ऑफर कीजिए, मैंने किया, मैंने अपना डायमंड शिप हासिल किया। आपके सामने लाइव रियल एग्जांपल खड़ा हूं। कई बार होता है कि हम कई लोगों को उदाहरण देते हैं कि हाँ इसने तीर मारा, उसने जो है बम फोड़ा, लेकिन नहीं,
साथियों आपके शहर में आपके सीनियर ने यहाँ पे करके दिखाया है, I'm right? Yes. आपके सीनियर ने आपके शहर में करके दिखाया है। जिस समय हमने शुरुआत किया था हमारे पास टेस्टोमनी के लिए सिर्फ और सिर्फ मरकरी सर हुआ करते थे और वही पर्याप्त थे, वही पर्याप्त थे। हमने उनको दिखा कर अपना डायमंड शिप कंप्लीट कर लिया। आज आपके पास तो टेस्टोमनी के लिए यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है और आपके अपने बीच के लोग हैं, आपके अपने बीच के लोग हैं जिन्होंने कंपनी ऑफर को यहाँ पे टारगेट बनाया। और इसका एक रियल उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्पीड क्या होता है। जानना चाहते हैं? Yes. जानना चाहते हैं? Yes. मैं 2 ब्रोंज को खड़े करना चाहता हूँ। एक सोमानी सर मैं आपको खड़े करना चाहता हूँ प्लीज, और एक और कोई भी ब्रोंज खड़े हो जाओ। हाँ प्लीज डमरू जी ब्रोंज हैं अभी आप प्लीज, थैंक यू। मैं 2 सवाल करता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। आपका मतलब कितना साल एक्टिव रूप से वर्क करते हो चुका होगा? 3.5 साल। चलिए बहुत बढ़िया। सर आपको एक्टिव वर्क करते हुए कितना समय हो चुका है? मुश्किल से 5 हफ्ते। मुश्किल से 5 हफ्ते, मतलब 1 महीना 1 हफ्ते, राइट? सही है ना? Yes. और मैं 100% मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं रियल उदाहरण रख रहा हूँ। अपने को काम करना है, करना है? Yes. अपने को डायमंड शिप हासिल करना है, करना है? Yes. अपने को ना मतलब धर्रे में नहीं जीना कि नहीं भाई चल तू चल तू चल तू चल, वो काम नहीं होता अपने से। काम करना है तो करना है, रियल एग्जांपल को सामने रख के करना है। दिखावे में जिंदगी नहीं चलती है, I'm right? Yes, sir. दिखावे में जिंदगी नहीं चलती है, इंसान भी चाहता है, जिंदगी नहीं चलती है। Yes, sir. 5 हफ्ते में अगर एक व्यक्ति ने कंपनी ऑफर कर लिया, थैंक यू, बैठिए ना मुझे, थैंक यू सर। अगर दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। अगर एक व्यक्ति ने महज 5 हफ्ते, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सोमानी सर के साथ एक फिजिकल मतलब एक मेडिकल इशू आ चुका था जिस कारण से वो काम नहीं कर पाए थे। मेरे ख्याल से 1 साल हो चुका होगा, सही मेरा नाम सर? यस सर। ये और अभी 5 हफ्ते का चेक है 28,357 रुपए। एक ब्रोंज व्यक्ति सिर्फ 5 हफ्ते में 28 से 30,000 रुपए कमाया है, सिर्फ 5 हफ्ते में। थाईलैंड टूर, गोवा टूर, सिर्फ 5 हफ्ते में। और ये सिर्फ मैं एक सोमानी सर की नहीं, यहाँ पे ईसा रानी कान जी यहाँ पे बैठी हुई है। प्लीज एक बार खड़े होंगे मैम, प्लीज आप कहाँ पर हैं? प्लीज एक बार आप ना पलट कर उनका चेहरा देखिए, रियल बता रहा हूँ। थैंक यू, प्लीज बैठिए। ये वो शख्स है, मैं रियली बता रहा हूँ। मैं बीडीएफ में भी देखता हूँ, मैं उनके पर्सनली घर तो नहीं गया हूँ, लेकिन हाँ उनके सीनियर से जब मेरी बात हो रही थी, मैं एक चीज बहुत करेज से महसूस कर रहा था कि वो अपने जिंदगी में अपने और अपने हस्बैंड दोनों मिलकर बहुत जद्दोजहद करके बहुत इनकम के लिए भिड़ा करते थे। घर को बनाना एक सपना देखा करते, एक अच्छी इनकम करना एक सपना देखा करते थे। लेकिन आज रियली मैं बता रहा हूँ, टोटल भोला जी, टोटल इस ऑफर में टोटल इनकम क्या रहा ईसा रानी खान जी का? 60,000 प्लस सर। 60,000 प्लस, 60,000 से ज्यादा इनकम है इस ऑफर में। 60,000 से ज्यादा इनकम। और हम दुखड़ा रोते रहते हैं, सर लोग डीडी नहीं देते हैं, सर त्योहार आ गया, सर नवरात्रि आ गया, सर उसके बाद ये था वो था। क्या ईसा रानी कान जी के लिए, सोमानी जी के लिए, या जिन लोगों ने भी आज कंपनी ऑफर किया, क्या उनके लिए वो ऑफर उस बीच में नहीं आया था? हेलो, आया था या नहीं आया था? आया था। मैं कॉल लगाता था कई लोगों को, तो सर एक ही चीज रिप्लाई, सर त्योहार था, नौमी था, ये था, वो था। अरे भाई नौमी, दशहरा, दशहरा सब होगा उसके लाइफ में। आपको बस एक चीज समझना होगा कि आपके लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है। अगर आप अपने जिंदगी में सेल्स शॉप में ज्वाइन किए हो और अगर आपने ठाना हुआ है कि मुझे अपना डायमंड शिप हासिल करना है, तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? फ्लाइट तो तैयार बैठा हुआ है, फ्लाइट तैयार बैठा हुआ है। तो आप तैयार हैं? कंपनी ऑफर क्वालिफाई करना है? Yes. और कंपनी ऑफर क्वालिफाई करने के इस सिलसिले में अगर आप जाएंगे ना, तो पावर ऑफ प्रमोशंस के फायदे अनेक हैं, फायदे अनेक हैं। और ये आपके लाइफ में जब आएगा ना, तो ये एक्स्ट्रा देके जाता है, एक्स्ट्रा। मैडम ने 50 दिन में 60,000 रुपए कमाया, सर ने सिर्फ 5 हफ्ते में 28,353 रुपए कमाया, सिर्फ 5 हफ्ते में। पर डे का आप इनकम निकाल के देख लो।
अगर वो अपने सैलरी में अगर जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे टीचर है, मैं बोलता हूँ पूरे महीने के 30 दिन पूरा 100% वहाँ पे समय देंगे तब कहीं जाके उनकी सैलरी पूरी 100% मिलेगी। यहाँ पर तो वो पार्ट टाइम के रूप में समय देकर इस रानीनाथ जी ने अपने सीनियर का पूरा समय को यूटिलाइज किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बीच बीच में उनका बीपी लो हो जाता था, कुछ हो जाता था, उनको डोज दे देकर काम कराया गया है और आज आप देखिए कि उनका रियल बात आपको बता रहा हूँ, रियल बात है। और जो लोगों को आज आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यही लोग आगे चल के फिर मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपको ये उभरते हुए सितारे जो आज आपको नजर आ रहे हैं, कल यही लोग एज अ डायमंड ग्रुप में चमकने भी वाले हैं। बस हमें अपना आज टारगेट सेट करना पड़ेगा कि यस, अगर वो 2 हाथ पांव हैं उनके और वो अगर वो कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकता हूं। I'm right? Yes. किया जा सकता है। Yes. अंजुला जी ने आया और एक चीज बोला कि सर मैं दिशा सेशन में गई हुई थी, वहां पे मैं देख रही थी कि ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। उसी दिशा सेशन में और लोग भी तो गए होंगे, गए होंगे। Yes. सिर्फ सवाल एक चीज है, एक ही चीज का सवाल है, सपने अगर बड़े हैं ना, सबने भी बोला कि अगर सपने अगर क्लियर है, वाई अगर क्लियर है तो फिर साला कोई चीज आपको नहीं रोक सकता इस दुनिया में सफल होने से। और अगर सपने बड़े नहीं है ना तो फिर बहाने आपके बड़े होंगे और आप अपने बहाने को हमेशा सामने रखेंगे, गारंटी। हमको अपने सपने को सामने रखना है। मेरे सीनियर्स मुझे एग्जांपल दिया करते थे, बहुत अच्छे से मुझे याद है, मैं कई बार फॉलो में भी यूज किया करता था। कई लोग बोलते थे कि सर ये दिक्कत वो दिक्कत है, मैं सामने दोनों हाथ को रख दिया करते थे और बोलते थे कि सर जी ये प्रॉब्लम है और ये अचीवमेंट है। दोनों हाथ को बोलते थे ये प्रॉब्लम है, ये अचीवमेंट है। अभी आपको क्या नजर आ रहा है? मैं बोलता था सर प्रॉब्लम। उसके बाद बोलते थे आप क्या नजर आ रहा है? मैं बोलता सर अचीवमेंट। बातें समझ में आ रही? Yes. ये टेक्निक हमको बोला जाता था। कहने का मतलब साफ है, जब मैंने अपने सपनों को अपने अचीवमेंट को पीछे रख दिया तो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा था, और जब मैंने इसको बड़ा कर दिया तो मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा था। हेलो, राइट? तो आपको अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को बड़े करने होंगे। प्रॉब्लम की पिद्दी भरा औकात नहीं है कि आपको रोक पाए आपके डायमेंशन को हासिल करने के। तैयार है? तैयार रहना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सक्सेस के जो आज हमारे पास प्रमोशन है और प्रमोशन के जो एक्स्ट्रा फायदे हैं, यार मैं आपसे पूछता हूं